नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो तटीय मैदान के पढ़े थे, जो भारत के तटीय मैदान है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, और उसके बाद हमने चर्चा किया था भारत के द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार का विस्तृत अध्ययन किया हम लोगों ने, और उसके आगे लक्षद्वीप का हमने अध्ययन किया था। मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हर परीक्षा में, चाहे वो एसएससी लेवल की परीक्षा हो, यूपीएससी की हो या पटवारी की परीक्षा हो, कैसी भी परीक्षा हो, इसमें जो दर्रा है, दर्रे से क्वेश्चन जरूर एक न एक पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ेगा, सिरकिला दर्रा कहाँ, स्टेट का नाम पूछा जाता है जनरली। तो हम यहाँ पे जो भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं उनको सीखेंगे, कुछ ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, कुछ मैपिंग से सीखेंगे, और जानना है हमको कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं और उनमें कौन कौन से हमारे देश के लिए महत्व के लिए हैं और उनकी विशेषता क्या क्या है। जैसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ठीक है ना, और कौन सा दर्रा है जो म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका समावेश आज के इस क्लास में हो जाएगा, इसलिए आप पूरा बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि दर्रा आखिर होता क्या है, दर्रा किसे कहते हैं। मान लीजिए कि एक पर्वत है, ठीक है ना। अब पर्वत से कोई नदी जब निकलती है तो पर्वत के आर पार जाने का कोई प्राकृतिक रास्ता क्या होता है, कोई दर्रा जनरली नदी के निकलने से बनता है। जब नदी निकलेगी तो वहां से क्या होगी, वहां का पहाड़ काट देती है, ठीक है ना। मतलब कि किसी पर्वत से आर पार आने जाने का एक प्राकृतिक रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। क्लियर है ना बात। तो आप दर्रा समझिए। तो अब हम देखेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर ये ऊपर राज्य है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख केंद्र शासित राज्य है। तो यहाँ पे लद्दाख क्षेत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण भारत का दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। देख रहे हैं यहाँ पे काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ पे मैं इनके कुछ पॉइंट्स भी लिखता जाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हमने, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा काराकोरम हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 5654 मीटर। कहीं कहीं पे 5664 भी आपको मिल सकती है लिखी हुई, लेकिन यही सही है, 5654 मीटर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाए। कश्मीर वो लद्दाख में होगा ये, और ये काराकोरम दर्रा कहलाए। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद एक दर्रा है बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा जो है ये क्या करता है, ये बुर्जिल जो दर्रा है ये श्रीनगर को, यहाँ पे एक श्रीनगर को इससे जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, गिलगिट से जोड़ता है। ये स्थान है, वहां से इसको जोड़ देता है। इसके बाद बात करेंगे हम जोजिला दर्रे की। ये जो बुर्जिल दर्रा है, अभी मैंने बताया यहाँ पे बुर्जिल, यहाँ पे श्रीनगर लिख गया है, श्रीनगर होगा, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और ये जो यहाँ पे जो बुर्जिल दर्रा है ना, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ये प्राचीन समय में एशिया और कश्मीर क्षेत्र में जाने का एक पारंपरिक आवागमन का साधन था, ठीक है ना, हमेशा आने जाने वाले साधन था। अब जो जोजिला दर्रा है, ठीक है ना, ये जोजिला दर्रा की बात कर लेते हैं। जोजिला दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में आता है, और जोजिला दर्रा से लेह जाने का, श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है, श्रीनगर से लेह का रास्ता है, लेह का रास्ता यहाँ से जाता है। क्लियर है ना। अब इसके बाद बात करेंगे हम पीर पंजाल की। पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी किनारे पे है, ठीक है ना। अब ये जो पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल दर्रा जो क्या होता है, जम्मू को, यहाँ पे जम्मू को ये क्या जोड़ता है, जम्मू को राजौरी और पुंछ जिले से जोड़ता है, राजौरी और पुंछ जिले से जोड़ देता है, जोड़ता है। क्लियर है ना। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे दर्रे हैं जो
मेन महत्वपूर्ण दर्रे देख रहे हैं आप। सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। बुर्जन दर्रा हो जाएगा, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा है, यहाँ से लेह जाने का रास्ता है। इसके बाद पीर पंजाल दर्रा की बात करेंगे, जम्मू को राजौरी और पुंछ जिले से जोड़ता है। और एक जो महत्वपूर्ण दर्रा यहाँ पे और है वो बनिहाल दर्रा है, ठीक है ना। बनिहाल दर्रा है, पहले आप इसको इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बारे में और आगे बता दूंगा, जिससे कि इसमें मिटाना पड़ेगा। कॉपी कर लीजिए इतना, फिर आगे बता। तो आशा करते हैं आपने कॉपी कर लिया होगा इतना। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये वाली पोर्शन, जिससे और बातें आपको यहाँ पे बता सकूं। हमने पीर पंजाल दर्रे तक देख लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बनिहाल दर्रे की। ये जो बनिहाल दर्रा है ना, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ देता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। इसी बनिहाल दर्रे पे जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। आपसे यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ऐसा दर्रा कौन सा है जो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, या ऐसा दर्रा कौन सा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे दर्रे हैं जिनका आप उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। सबसे पहले काराकोरम, फिर बुर्जिल, फिर जोजिला, फिर पीर पंजाल और फिर बनिहाल दर्रा हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। तो अब यहाँ तक देखिए, हमने देखा कि जम्मू कश्मीर राज्य था, और अब यहाँ से राज्य जो शुरू होता है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। एक दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा, दूसरा है सिपकिला दर्रा, और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा एक दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये देखिए यहाँ पे बना है, जो ऐसे बनाया मैंने, रोहतांग दर्रा है। तो 3 दर्रे हैं। एक नंबर इसको दे देते हैं। चलिए, एक हमने इसको दे दिया बड़ा लाचा को, 2 नंबर हमने दे दिया सिपकिला को, 3 नंबर हमने यहाँ पे दे दिया रोहतांग को। जो रोहतांग दर्रा है ना, ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ठीक है ना। बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा से यहाँ से जो बड़ा लाचा दर्रा है, यहाँ शिमला से, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला से तिब्बत जाने का रास्ता भी है, ठीक है। इसके सिपकिला जो दर्रा है, इस सिपकिला दर्रा से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। यहाँ पे देखिए जगह कम है, मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ऐसे आप बना लीजिएगा। सतलज नदी का प्रवेश होता है। सतलज नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है, ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो हमारा यहाँ पे आ जाता है, इस स्टेट का नाम है यूके, उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड में 3 मुख्य दर्रे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट में 3 दर्रे हैं। अच्छा, इनको याद करने का एक ट्रिक देखिए, उत्तराखंड वाला तो याद हो जाएगा, बाकी आप अगर कोई ट्रिक नहीं करेंगे तब भी अपने आप याद कर लेंगे। एक दर्रा जो है यहाँ पे, ये माना दर्रा, दूसरा है नीति दर्रा और तीसरा है लिपू लेक। तो इसको याद करने के नीलिमा, अगर शब्द जोड़ लिया जाए, ऐसे लिख ले नीलिमा, तो इससे क्या कर रहे हैं, नीलिमा से हम ये याद कर सकते हैं। नी से क्या है? नीति दर्रा हो जाएगा, नीति दर्रा, ठीक है ना। ली से क्या है? लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा। इसके बाद हो जाएगा मा से माना दर्रा, माना दर्रा। तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप आराम से कर ले जाओगे। जनरली यही पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं और उनका आप नाम बताइए। क्लियर है ना? या आपसे उसका ऊपर से नीचे के लिए क्रम पूछ लिया जाएगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिया जाएगा। तो इसमें यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? इतना आप कॉपी करिए जिससे मैं आपको आगे पूरा रफ करके आगे बता सकूं। तो
तो क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक आपको बातें। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा। ऐसे आप मैप बना के ऐसे लिखते जाएंगे तो समस्या आपको नहीं होगी कहीं भी। और आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली जम्मू कश्मीर स्टेट तक। अब जम्मू कश्मीर के आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नेपाल का रीजन है, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से तक नेपाल का रीजन है। यहाँ पे हमारा एक स्टेट जिसका नाम सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, सिक्किम में 2 दर्रे हैं। कौन कौन से लिख लेते हैं यहाँ पे? सिक्किम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सिक्किम, सिक्किम में 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? जो यहाँ पे पहला दर्रा है इसका नाम है नाथुला और दूसरे का नाम जेलेपला। एक दर्रा है नाथुला दर्रा, नाथुला, और दूसरा जेलेपला। ठीक है, जो नाथुला दर्रा है और जेलेपला दर्रा है ये हमारे लिए सामरिक महत्व के हैं। सामरिक महत्व के दर्रे, सामरिक महत्व के। यहाँ पे सामरिक महत्व से क्या तात्पर्य है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत के एरिया में चाइना है, तो तिब्बत और चाइना, चूंकि तिब्बत में भी चाइना का ही कब्जा है एक हिसाब से देखा जाए, तो उस उद्देश्य से हमें दूसरे देशों से संबंध बनाने में, अपने देश की सुरक्षा करने में इस जो ये 2 यहाँ पे स्टेट है ना, ये जो दो दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला दर्रा, इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है। ठीक है ना। और जब हम आगे यहाँ से बढ़ जाते हैं तो पहुंच जाते हैं नेक्स्ट स्टेट जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे देखिए 4 दर्रे दिख रहे हैं। एक तो ये बोमडिला दर्रा है, दूसरा जो है यांग्याप दर्रा है, ठीक, इसके दिफू दर्रा, पांगसांग दर्रा। ठीक है ना। यहाँ पे जो ये जो बोमडिला दर्रा है ना, बोमडिला दर्रा, और इसके बाद हम बात करेंगे जो बोमडिला दर्रा है ना, इस बोमडिला दर्रा से हम जाते हैं कहाँ? तिब्बत जाने का रास्ता है। यहाँ से तिब्बत का रास्ता है, तिब्बत जाने का रास्ता है, ये जाने का मार्ग है यहाँ से। ठीक है ना, तिब्बत जाने का मार्ग है। इसके बाद जो यहाँ पे देखिए यांग्याप दर्रा, इस यांग्याप दर्रे से देखिए अरुणाचल प्रदेश, आप यहाँ बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अगर हम देखिए सबसे ऊपर हमने शुरू किया था एक एक करके, अगर आप ऐसे लिखते जाएंगे, जैसे सिक्किम के हमने यहाँ पे 2 दर्रे लिख लिए, अरुणाचल प्रदेश के में 4 दर्रे लिख लेंगे। यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा हमारा? यांग्याप दर्रा हो जाएगा, यांग्याप दर्रा। अब देखिए इस यांग्याप दर्रा के पास से ही, इसी दर्रे के पास से ही, दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र एक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा हो गया, यहीं पे बोमडिला दर्रा है जहां से तिब्बत जाने का मार्ग है। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा हो जाएगा। इसके बाद और एक दर्रा है यहाँ पे जिसका नाम है दिफू और पांगसांग दर्रा। दिफू प्लस पांगसांग लिख देते हैं हम, पांगसांग दर्रा। ये जो दिफू और पांगसांग दर्रा है ना भाई, ये क्या करते हैं? भारत और म्यांमार की सीमा बनाते हैं। भारत प्लस यहाँ बगल में एक देश है जिसका नाम म्यांमार। आपको जब मैंने बताया था भारत के पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी देश तो बहुत विस्तार से बताया था। भारत और म्यांमार, म्यांमार की सीमा, भारत और म्यांमार की सीमा पर है, की सीमा पर है ये दर्रे। क्लियर है ना। तो ये भी आपको कोई यहाँ पे समस्या नहीं हुई होगी। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा एक दर्रा जिसका नाम है तुजू दर्रा, जो मणिपुर में है। चलिए इसको मिला देते हैं। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब एक हमारा जो अगला स्टेट आ जाएगा वो मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तिजू दर्रा, तुजू दर्रा। ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखा मणिपुर,
मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। अब यहाँ पे इम्फाल से, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है, म्यांमार जाने का मार्ग है। क्लियर है ना? तो आपने तुजू दर्रा के बारे में भी देख लिया। यहाँ पे हमने देखा नाथुला और जो जेलेपला थे, ये दो दर्रा जो थे सामरिक महत्व के थे। जेलेपला से ही यहाँ पे एक चुम्बा घाटी हमने पढ़ाया था आपको, जब हिमालय पढ़ाया था, तो यहाँ से चुम्बा घाटी से तिब्बत जाने का यहाँ पर भी रास्ता है। क्लियर है ना? दिफू, पांगसांग, तुजू, बोमडिले, इनके बारे में, सबके बारे में हमने चर्चा कर ली। आप ऐसे ही लिखते जाइएगा साथ साथ। जैसे मणिपुर का लिख लिया, इससे पहले आप यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख लिख लेते। पहले लद्दाख लिख लेते। लद्दाख में आप कौन कौन से लिख लेते? ये ऊपर हमने बताया आपको, कारकोरम हो जाएगा, बुर्जिल हो जाएगा, जो जिला हो जाएगा। और कश्मीर में क्या लिख लेते? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हो जाता है और आपका ये यहाँ पे बनिहाल हो जाता है। क्लियर है ना? तो ऐसे लिख लीजिएगा आप स्टेट वाइज, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के आप लिख लीजिएगा एचपी में 3 दर्रे लिख लीजिएगा, बड़ा लाचा लिख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे सिपकिला लिख लीजिएगा और रोहतांग लिख लीजिएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार आप जब आप जाओगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के 3 दर्रे लिख लीजिएगा। लिमानी मैंने लिखा है, या नीलिमा याद करने का ट्रिक बताया मैंने आपको, है ना? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। क्लियर है ना? तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा हम प्रायद्वीपीय भारत की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत मैंने आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे भी मैं पूरा ज्योग्राफी ऐसे ही फिनिश करूंगा मैप के माध्यम से। जब आप नीचे और थोड़ा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट है, ये वाला स्टेट, ये यहाँ पे महाराष्ट्र है। ठीक है ना? ये क्या है? महाराष्ट्र है। ये ऊपर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपको पता है गोवा है, फिर कर्नाटक है, केरला है। ठीक है ना? तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिनका नाम है, एक का नाम है थाल घाट, दूसरे का नाम क्या है? भोर घाट। जो थाल घाट दर्रा है ना, इसकी ऊंचाई यहाँ पे कितनी है? 583 मीटर ऊंचाई है। देखिए महाराष्ट्र यहाँ लिख लेते हैं, महाराष्ट्र 2 दर्रे। नंबर 1 थाल घाट। यहाँ पे इसकी ऊंचाई मेंशन की गई है 583 मीटर। ठीक है? जिसकी आपको ऊंचाई मिल जाएगी, वैसे ऊंचाई कभी पूछी नहीं जाती परीक्षा में। ठीक है? तो जो मिल जा रही मैंने वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये क्या है? जो थाल घाट है, मुंबई से नासिक का मार्ग यहाँ से जाता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, या पूछ लिया जाएगा कि मुंबई से नासिक जाने का मार्ग है। ठीक है ना? दूसरा जो है आपका वो भोर घाट है। भोर घाट, जो भोर घाट दर्रा है ना भाई, ये मुंबई है ना, ये मुंबई को यहाँ पे इसकी ऊंचाई नहीं मिलेगी आपको। मुंबई को कहां से जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। क्लियर है ना? तो हमने महाराष्ट्र के 2 दर्रे देख लिए, थाल घाट और भोर घाट। यहाँ पे आपको पता है कि स्टेट है जिसका नाम है केरला। यहाँ पे स्टेट क्या है? केरला ऐसे, और यहाँ पे इधर से आया क्या? तमिलनाडु ऐसे ना। ठीक ना? तो केरला में एक दर्रा है जिसका नाम पाल घाट। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, आप कॉपी कर लीजिए, रफ रखिए, बढ़िया से लिख देता हूँ मैं आपको। चलिए वीडियो जूम करके भी आप देख सकते हैं आगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केरल में। केरल में आ गए हम। केरल में एक दर्रा है जिसका नाम पाल घाट। पाल घाट जो दर्रा है ना, ये क्या करता है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ देता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अब देखिए यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, यह प्रश्न ऐसे पूछा है, केरल से तमिलनाडु जाने का मार्ग है, केरल से तमिलनाडु
जाने का मार्ग यहाँ पे क्लियर है। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे जिनका हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सिस्टम था एक चला था, हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने भारत का परिचय आपको पढ़ाया, ठीक है, और भारत का परिचय जब पढ़ाया तो उसके बाद हमने भारत की सीमाएं सब उसमें चर्चा किया था एक तरफ से, है ना। तटीय राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से, बहुत बढ़िया से पढ़ाया था मैंने। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने हिमालय शुरुआत की थी। हिमालय को हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप कितने पार्ट में डिवाइड करके, ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद बृहद हिमालय, फिर इसके बाद लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, एक अच्छे क्रम से पढ़ाया था मैंने इसको। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ाया, वो पूरा फिनिश हुआ। तो मुझे लगा दर्रे वाला टॉपिक भी यहीं पे फिनिश कर देना चाहिए। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस समय हम भारत की झीलें पढ़ेंगे, इसके बाद फिर नदियां पढ़ेंगे, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम पूरा भारत का भूगोल फिनिश करेंगे। इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं कोई समस्या आई हो या आप कुछ अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो या मैंने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो आपका स्वागत है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।